वही जैकूब जो है जो सिंध में जो अब्बासियों का दौर रहा है जी जी उस दौर से सुनते आ रहे हैं। इनकी तारीख थहीम बिरादरी से मिलती है जी। थहीम बिरादरी के 3 भाई थे जो उस ज़माने में कोई जंगजू थे, वो जंगजू थे, वो जंगों में शहीद हुए। उनके ऊपर ये मज़ारें बनी हुई हैं। अच्छा तकरीबन कोई एक लाल थहीम था, इस तरह के कोई नाम है। फाइनली पहुंच गए हैं बोही जाकुबा पर। तो आइए आपको दिखाते हैं ये मकबरे। कब्रें ये हैं, ये वाली कब्रें, और ये आप ऊपर देखें, ये बता रहे हैं कि अब्बासियों के दौर की है। बाइक देखें, बिल्कुल यहाँ पे बहुत कीचड़ था तो इसकी वजह से इसको थोड़ी सर्विस कर रहे हैं, वरना ये बैग्स वगैरह। गधों की मोबाइल सैलून, ये इसके बाल उतर रहे हैं। ये कितने पैसे लेते हैं इसके उतारने के? 300। छोटा हो बड़ा हो 300। अच्छा, ये बाल कहाँ करते हैं? ये बाल बेचते हैं या फेंक देते हैं? तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं दक्खन सिटी में। यहाँ पे है एक बोही जाकुबा, थहीमों के जो मज़ारे हैं। तो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं दो, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसके बारे में कुछ बताइए। बोही जाकुबा जो ये मशहूर है यहाँ पे। ये वही जैकूब जो है जो सिंध में जो अब्बासियों का दौर रहा है जी जी उस दौर से सुनते आ रहे हैं। इनकी तारीख थहीम बिरादरी से मिलती है जी। थहीम बिरादरी के 3 भाई थे जो उस ज़माने में कोई जंगजू थे, वो जंगजू थे, वो जंगों में शहीद हुए। उनके ऊपर ये मज़ारें बनी हुई हैं। अच्छा। तकरीबन कोई एक लाल थहीम था, जी। इस तरह के कोई नाम है, भी ठीक से मुझे नाम याद नहीं है। जी जी। लेकिन थे वो तीनों भाई। अच्छा, ये तकरीबन यहाँ पे कितने कुब्बे हैं? ये 3 है। 3 है जी। रोड पर ही है? ये रोड पर ही। अच्छा, हिस्ट्री वहाँ पे लिखी हुई है? हिस्ट्री बिल्कुल वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई बंदा वगैरह होगा या नहीं? ये अभी महकमा औकाफ के दायरे अख्तियार में है। हो अच्छा। सकता है कोई महकमा औकाफ का कोई बंदा भी हो वहाँ पे। बोर्ड भी महकमा औकाफ का ही लगा हुआ है वहाँ। अच्छा, थैंक यू जी। तो जी चलते हैं अब बोही जाकुबों की तरफ। तो अब हम चल रहे हैं बोही जाकुबा की तरफ। ये भाई बैठे हुए थे, ये इनके ही कास्ट के थे जिनकी मज़ारें हैं यहाँ पे। तो चल के आपको दिखाते हैं। बोही जाकुबा बहुत ही हिस्टोरिक औकाफ खाते के नीचे आता है ये, तो वहाँ पे हिस्ट्री लिखी भी हुई है। तो चल के आपको दिखाते हैं वहाँ पे बोही जाकुबा। बाकी ये आप देख रहे हैं, ये वाला रास्ता जाता है लारकाना को, 9 देरो रतो देरो, और पीछे वाला रास्ता शिकारपुर गड़ियासी। ये जो पीछे होटल पे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये कहाँ पे ये मज़ार घड़ियाल वाली वाल कलाक वाली सरकार? तो कहने लगा कि यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे। वो जो है ना आसान पड़ेगा, वो जो सखर वाला रास्ता है, शिकारपुर सखर वाला, उस तरफ से वो बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा। यहाँ से ये तकरीबन बता रहा था कि आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे साइकिल पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार कभी बाइक वगैरह पे इसकी वीडियो बनाएंगे। घड़ियाल वाली सरकार। तो कहने लगा आपने घड़ियाल ये वाल क्लॉक लिया है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिया है। तो कहने लगा कि आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे वाल क्लॉक लगाना पड़ेगा दीवार पे। मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरी बार या जब वापसी हुई तो उस तरफ से आएंगे, फिर आपको वो भी एक्सप्लोर कराएंगे। बड़ा ही एक अजीब व गरीब किस्म का मज़ार है। गधों की मोबाइल सैलून, ये इसके बाल उतर रहे हैं। ये कितने पैसे लेते हैं इसके उतारने के? 300। छोटा हो बड़ा हो 300। अच्छा, ये बाल कहाँ करते हैं? ये बाल बेचते हैं या फेंक देते हैं? ये देखें भाई, रोज़ाना कितने गधों की उतारते हो? 20-25। अच्छा, 20-25। तो भाई ये देखें आप, ये पेट्रोल पे चलता है। रोज़ाना कितना पेट्रोल लगता है? 1900 का 3 लीटर। भाई ये तकरीबन 3 लीटर इसमें पेट्रोल डालता है। तो ये तकरीबन 20-25 गधे निकल जाते हैं। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें, 300 रुपये पर है।
तो ये कितने कमाता होगा पूरे दिन में। और ये बस झटपट है, ये देखो। अच्छा जी, ये है फाइनल लुक जब इसके बाल उतर जाते हैं गधों के, तो ये बिल्कुल प्लेन हो गया, गंजा हो गया। तो अब चलते हैं बोहीजा कुब्बा की तरफ। कैसे आम रोड पे, मेन रोड पे इन्होंने अपनी क्या कहा जाए सैलून खोली हुई है, गधों की सैलून। ये आप देख रहे हैं बोहीजा कुब्बा। बाकी यहाँ से ये डबल रोड शुरू हो गया है। तो भाई ये सब लोग बुला रहे हैं कि आओ चाय पियो, खाना खाओ और हमारे साथ बैठो, गप्पे शप्पे लगाएं। मेरे पास टाइम नहीं है, मसला ये। रस्तो कानो वेंदो, रस्तो चला जा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जाएगा। हेडो वेंदो रस्तो, एक मुकबरा कुबनते हेठ। तो भाई यहाँ से रास्ता जाएगा। चलो भाई, चलो 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 चलो, लैंड करा दे भैया। ये है भाई बोहीजा कुब्बा। फाइनली पहुंच गए हैं बोहीजा कुब्बा पर। तो आइए आपको दिखाते हैं ये मकबरे। दरवाज़ा पता नहीं किस तरफ है। तो ये है कब्रें, ये है ये वाली कब्रें। और ये आप ऊपर देखें, ये बता रहे हैं कि अब्बासियों के दौर की हैं। पता नहीं कितना अरसा हो गया है। बाकी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल डेमोलिश हो गई हैं। और ये कब्रें भी आप देख रहे हैं कि ये तो बड़ा सा गड्ढा बन गया है, पता नहीं क्यों, बरसात की वजह से। जब ये टॉम्ब इस पे गिरा होगा ना तो इसकी वजह से यहाँ पे गड्ढा पड़ गया होगा। और ये बरसातें वगैरह होती होगी तो ये पानी इसके अंदर जाता होगा। ये देखें भाई, बहुत ही पुराना और आलीशान बना हुआ था, पर ध्यान ना होने की वजह से आप ये देख रहे हैं। तो चलो चलते हैं दूसरी टॉम्ब की तरफ। 3 है यहाँ पे, एक था ये और 2 वहाँ पर है। ये है फर्स्ट वाला और सेकंड पे हम आ गए हैं। ये भी मेरे ख्याल से ख़त्म है। हाँ ये भी ख़त्म है, ये आप देख रहे हैं। सिर्फ एक कब्र ऐसी और ऊपर से इसका ये टॉम्ब है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये ध्यान न होने की वजह से। ये वो तो बंदा कह रहा था, जो मिला था मुझे दक्कन सिटी में, वो कह रहा था कि भाई ये आसार कदीमा वालों ने इनको संभाला हुआ है, पर यहाँ पे नहीं लग रहा कि ये संभाला हुआ है। तो चलते हैं अब तीसरे की तरफ। तीसरा आगे है वो वाला। इसका जो टॉम्ब है ना वो बिल्कुल सही सलामत है। बाकी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर इसमें कितनी मज़ारें हैं। और वो कह रहे थे कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर कोई मुझे जाहिर नहीं हो रहा बोर्ड जिस पे लिखा हुआ हो। इस तरफ से तो भाई ये यहाँ पे एक कब्र है और ये इसका टॉम्ब सही सलामत है। ये आप देख सकते हैं कितनी आलीशान इन्होंने मकबरे बनाए हुए हैं, पर अदम तवज्जो की वजह से इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग चढ़े कैसे ऊपर लिखने के लिए। तो भाई अब चलते हैं। बाइक देखें, बिल्कुल यहाँ पे बहुत कीचड़ था तो इसकी वजह से इसको थोड़ी सर्विस कर रहे हैं, सही, वरना ये बैग्स वगैरह मेले हो जाएंगे। मेरी तो बात पानी आ रहे हैं जमीनों के। तो भाई ये फाइनल हो गया बोहीजा कुब्बा। अब हम चल रहे हैं
रत्तो डेरो नौ डेरो की तरफ, जो यहाँ पे भुट्टो फैमिली के कब्रें हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जो इनके ख़ानदान की कब्रें हैं, आपको वो दिखाते हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ से रत्तो डेरो से ग्वादर की तरफ, खुशदार की तरफ जो मोटरवे जाता है। अगर इस तरफ आप जाएंगे तो 7 को रास्ता जाएगा कराची को, अगर इस तरफ शॉर्टकट करके चले जाएंगे तो ये रास्ता बलूचिस्तान को जाएगा, खुशदार और ग्वादर को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड लास्ट में सब्सक्राइब करें। ये देखें इसी रोड पे जो मैंने आपको हुईजा कुब्बा दिखाए थे, पीछे वाले जो 3 थे, तो ये चौथा तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर आगे चल के लारकाना रोड पे ये लेफ़्ट हैंड पे एक अलग भी बना हुआ है, उसी बिल्कुल उसी टाइप का है। तो ये आप ये देख सकते हैं, इसका मकबरा बिल्कुल ठीक है, ये टूटा हुआ नहीं है और ये बहुत ही ऊपर बना हुआ है। ऐसे समझो टक्री नहीं होती है हिल, उस पर बना हुआ है और इसकी कंडीशन भी उनसे बेहतर है जो मैंने पीछे आपको दिखाए थे। हालांकि मुझे गर्मी हो रही है पर इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। इस सर्दियों ने मुझे बिल्कुल क्या कहा जाए, आलसी करके रख दिया था बिल्कुल। तो भाई ये पहुंच गए, ये देखें, ये चौथा कुब्बा टॉम्ब, ये बहुत ऊपर बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, टकरी पे बना हुआ है। बस ये भी सेम ही होगा, उसी की तरह होगा। तो अब आने वाला है रत्तो डेरो बाईपास। ये ब्रिजेस पहले बना रहे हैं ताकि जब रोड का काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है रत्तो डेरो बाईपास। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये रत्तो डेरो सिटी, और यहाँ से जाएंगे तो सीधा लारकाना, और अगर लेफ़्ट पे मुड़ेंगे तो नौ डेरो। तो हम चलते हैं नौ डेरो की तरफ। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, और ये जो गांव है ना जहाँ पे ये खजूरें वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे रहता था मेरा उस्ताद, हकीम था वो मुझे मिला था इराक़ में। ओए होए होए, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। तकरीबन 65-70 साल का था। उसने मुझे ऐसे नायाब नुस्खे दिए, ऐसे नायाब नुस्खे दिए, हिकमत के आला ज़ब्त का शख्स था उसने मुझे। हालांकि ये हकीम लोग बताते नहीं हैं अपने, जो इनकी टिप होती है, हिकमत होती है, ये छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा और उसको आगे भेजते हैं, अपनी नस्ल में भेजते हैं, किसी को सिखाते नहीं हैं। पर ये ऐसा बंदा था, जब हम बैठते थे ना होटल में इराक़ में, तो जितने भी बंदे थे ना वहाँ पे 10 हो 12 हो, तकरीबन हमारा ग्रुप था 18 का, तो सबको वो बता रहा था कि मेरे पास ये नुस्खे हैं, आप सीख लो, आपके काम आएंगे। तो वो उसने मुझे बैठ के बताया कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं हूँ मुखलिस। मैं ये चीज़ें कब्र में थोड़ी लेके जाऊँगा, फ़ायदा क्या, चीज़ तो वो हो ना जो सदका जारिया हो। तो वो कह रहा था कि आपको जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी आपको हिकमत अगर लगाओ ऐसे हिकमत से, तो आप मुझसे सीख लो। फिर भाई उससे दोस्ती हो गई दादा से। फिर मैंने उसको अपने गांव भी बुलाया था, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे नुस्खे सिखाए। करीब में ही उसका गांव ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो खजूरें हैं। जैसे आप रत्तो डेरो पहुँचेंगे ना बाईपास, ये है बेरी यहाँ पे लगी हुई। ये यहाँ की इस होटल की चाय मशहूर है बहुत, कि ये चाय अच्छी बनाता है। पर जब मैं पिछली बार जा रहा था मोहनजोदारो, तो हम रुके थे यहाँ पे, तो इसकी चाय पीती, चाय मज़े की नहीं थी। कह रहे थे कि सभी कह रहे थे कि भाई इसकी चाय बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। पर मैंने पी, बिल्कुल पता नहीं कैसी बासी टाइप, बहुत ही गंदा टेस्ट था। तो भाई ये है बाईपास। यहाँ से अगर नौ डेरो आपको जाना है ना, तो ये वाला रास्ता जाएगा और सीधा जाएगा लारकाना। तो हम चलेंगे अब नौ डेरो की तरफ।
9 देरो बता रहा है 17 किलोमीटर। गड़ी खुदा बख्श। लारकाना है 38 और सखर 77। तकरीबन मैंने 4-5 किलोमीटर कर लिए 17 किलोमीटर में से। और ये आप रेवड़ देख सकते हैं बकरियों का। ये है भाई फुली विलेज लाइफ। पीछे केबिन वाले से मेरी बात हुई, वो कह रहा था कि भाई अब चला गया दौर पीपी का। कह रहा था कि पहले जब हम जाते थे तो बहुत रश हुआ करता था, बहुत लोग आया करते थे, अब कोई भी नहीं आता। बहरहाल कह रहा था कि उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है, बहुत सेट किया हुआ है वहाँ पे, फ्लावर्स वगैरह, पौधे, ये वो, ग्रीनरी बहुत है वहाँ पे। तो यही होगा मेरा प्रोग्राम के जहाँ पे रात को पड़ाव डालना है ना, वहाँ पे जाके आराम से सेटल हो जाऊँ, फिर चाय पीऊँगा, फिर उसके बाद खाना खा के फिर सोने का कोई इंतज़ाम करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो में मेरे ख्याल से रत्ते देरों तक वापस आएंगे, फिर देखते हैं वहाँ पे रात को रहने का इंतज़ाम करेंगे। मेरे साथ कैंप है, अगर कोई पेट्रोल पंप हुआ, कोई मदरसा हुआ, रोड पे कोई जगह हुई ऐसी बैठक टाइप, तो वहीं पे ही डेरा डाल देंगे, कोई मसला नहीं। फिर सुबह को उठ के कोई नई जगह के लिए निकलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।